श्री शिवानुसुम दोस्तों, हर हर महादेव। आज 25 मार्च की कथा बहुत ही रोचक जानकारी और तीन बिल्कुल नए उपायों से संबंधित थी। इसके साथ ही साथ 27 मार्च काफ़ी विशेष दिन है। मासिक शिवरात्रि के साथ साथ गुरु प्रदोष का भी योग बन रहा है, उसका भी विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में मधेश्वर महादेव के चरणों में गुरुजी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिन की शिव महापुराण कथा है जो कि 21 मार्च से 27 मार्च 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 25 मार्च 5वें दिन की शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जीवन में से दुख तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 4 कार्य करने को कहा है। कौन से कार्य करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर अवश्य देखें। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि गुरु प्रदोष के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसे आप 27 मार्च गुरु प्रदोष के विशेष अवसर पर करना है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नेत्रों की रोशनी बढ़ाने से संबंधित एक बिल्कुल नया उपाय बताया, सरल और विशेष उपाय जानकारी दी जिसे हम इस वीडियो में आपको आसानी से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। पहली विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि गुरुजी आप कहते हैं कि संसार में जन्म लेने वाले समस्त मनुष्यों के हृदयों में भगवान बसा हुआ होता है, तो भगवान इन्हें इतने दुख क्यों देते हैं। इस प्रश्न पर गुरुजी ने कहा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, पर दुख की चपेट में वो आता है जो अच्छे और सच्चे सतगुरु के सत्संग में शामिल नहीं होता, जिसके कर्म सत्कर्म नहीं होते, वह दुखों में पड़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होने वाला है, तो मेहनत खूब करो, 4 गुना अधिक मेहनत करो और इसके साथ ही साथ सफलता निश्चित मिलेगी। शिवलिंग का जल चढ़ाकर जल को प्राप्त करके नंदी भगवान के पास बैठकर भोलेनाथ के दर्शन करते हुए इस जल का आचमन करना शुरू कर दो, सफलता निश्चित मिलेगी। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा है, परेशानियां चल रही है, तो महादेव के मंदिर में जाकर पहुंचकर आपको 4 कार्य करना शुरू कर देना है। पहला कार्य है वहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल चढ़ाना शुरू कर देना है। दूसरा कार्य है भोलेनाथ के मंदिर में निर्माल्य हो उसे उठाकर साइड में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी रखने की व्यवस्था हो वहाँ रख सकते हैं, मतलब मंदिर में आप साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दें। तीसरा कार्य है नंदी के पास बैठकर शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को आचमन करना है। चौथा कार्य है एक बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित करना है, शुरू कर देना है। यह 4 कार्य अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में कितने ही दुख तकलीफ कष्ट क्यों ना हो, महादेव का साथ जरूर मिलता है, कृपा होती है और आपके जीवन में दुख तक के लिए कष्ट सब दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी कि हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आपको 27 मार्च गुरु प्रदोष के अवसर पर करना है। यह प्रदोष का विशेष उपाय है, हरीश्वर महादेव के नाम से जुड़ा हुआ यह उपाय है, जिसे आपको इस प्रकार करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के तीनों पत्तियों जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर आपको पीले चंदन लगा देना है। फिर से सुन लीजिए, एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के तीनों पत्तियों जहाँ पर जुड़ती है वहाँ पर आपको पीले चंदन लगा देना है। एक चावल का दाना लेना है और इस चावल के दाने को आपको जहाँ हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके साथ ही साथ वहाँ बेलपत्र वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको एक साथ अर्पित कर सकते हैं।
बेलपत्र के चावल का दाना जो है अलग अलग भी अर्पित कर सकते हैं। एक साथ में आप बीच वाली पत्ती में चावल का दाना रख सकें या उसे आप बेलपत्र के साथ साथ अर्पित कर दें, या फिर अलग अलग करके भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले चावल का दाना अर्पित कर दें, उसके बाद एक बेलपत्र अर्पित कर दें। इसके बाद गुरुजी ने बताया था कि नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र जहां पर आप सफलता देखना चाहते हैं, अटके हुए कार्य या कोई केस हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, अटके हुए कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप यह उपाय प्रदोष के विशेष दिन कर सकते हैं। और काफ़ी विशेष प्रदोष आ रही है। 27 मार्च का प्रदोष विशेष इसलिए है क्योंकि गुरु प्रदोष भी है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का भी योग बन रहा है। और ऐसे प्रदोष वाली जो शिवरात्रि होती है और भी ज़्यादा प्रभावशाली और ख़ास होती है। उस दिन किए गए जो उपाय होते हैं उनका फल आपको शीघ्र और अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो यह विशेष उपाय आपको शिवरात्रि में करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको सरल उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है, तीनों पत्तियां जहां पर जुड़ती है वहां पर पीला चंदन लगाना है। एक चावल का दाना लेना है जिसे आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। पढ़ते हैं आज की कथा की 5 विशेष जानकारी की। और गुरुजी ने बताया, अभी आपको सूचना मिली होगी सोशल मीडिया पर, आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। कई लड़कों ने सनातन लड़कियों को एक कमरे में बंद कर लिया था और नशे का इंजेक्शन देकर लड़कियों को बेचना शुरू कर दिया था। छापा मारकर सरकार ने उन्हें आज़ाद करवाया है। यह दिल्ली की खबर है। बढ़ते हैं आज की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी प्रदीप मिश्र ने कहा लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देती है तो वह अपने माता पिता को उतार देती है। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज से मतलब 25 मार्च से सीहोर को कुबेरेश्वर धाम में फ्री रुद्राक्ष वितरण शुरू हो जाएगा, कि अगले साल जनवरी तक चलने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी राशि देने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप ऐसे ही लाइन में लगकर यह रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधे ही सीहोर कुबेरेश्वर धाम में विश्वेश सेवा समिति द्वारा कार्यालय बनाया गया है, जहां से रुद्राक्ष वितरण किया जाता है। वहां पर आप लाइन में लगिए, आपका नंबर आएगा, आपके हाथ पर निधि स्याही लगा दी जाएगी और आपको एक रुद्राक्ष दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज किसी को नहीं देना है, पर एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही रुद्राक्ष मिलेगा, क्योंकि स्याही लगने के बाद दोबारा आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, अगर आप 1 महीने या 2 महीने फिर से आएंगे तो फिर से आपको एक और रुद्राक्ष मिल जाएगा, पर आपके हाथ में स्याही नहीं होना चाहिए। स्याही का निशान रहेगा तो आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने नेत्रों से जुड़े एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि जिनके नेत्र की समस्या है, नेत्र की रोशनी कम हो रही है, कम दिखाई देता है, तो उन्हें डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो लेना ही है। उसके साथ ही साथ एक और आसान उपाय करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और अपनी हथेली का स्पर्श कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके बाद जलाधारी से जहाँ जहाँ जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। जो कहाँ पर अपनी हथेली का स्पर्श करना है वीडियो में भी समझ सकते हैं। इसके बाद इस हथेली में भी आपको थोड़ा सा जल हथेली पर लग ही जाएगा। अब इस हथेली को अपने नेत्रों के ऊपर मतलब पलकों के ऊपर लगा लेना है। लगाते समय पूरा उपाय करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जरूर करना है। लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, गुरुजी पंडित मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा की अगली शिव महापुराण कथा 1 से 5 अप्रैल तक साहदा महाराष्ट्र में होगी, जो कि विधायक राजेश जी करवा रहे हैं। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। अप्रैल माह की दूसरी शिव महापुराण कथा 11 से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी।
और इसके बाद अप्रैल माह की तीसरी शिव महापुराण कथा तथा 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मई माह की पहली शिव महापुराण तथा 11 से 17 अप्रैल मई में झारखंड में होने वाली है। कमेंट में श्री शिवानमस्तु अवश्य लिखिए।